हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, कास्टिंग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप से किया गया है, एक एक्सपेंडेबल मोल्ड्स और एक परमानेंट मोल्ड्स। तो एक्सपेंडेबल मोल्ड्स जो होते हैं उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, वो नॉन मेटेलिक मोल्ड्स होते हैं और उसे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए हमने उसे यूज किया, उसके बाद उसे ब्रेक कर दिया, यानी दूसरे नए प्रोडक्ट के लिए हमें नया मोल्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट मोल्ड में ऐसा होता है कि हम उसमें कई बार प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एक ही शेप और साइज का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले है ये एक्सपेंडेबल मोल्ड्स जो होता है, ये नॉन मेटेलिक मटेरियल का होता है। नॉन मेटेलिक, और इसे ब्रेक भी किया जा सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज ब्रेकेबल। इट इज ब्रेकेबल यानी इसे केवल एक बार ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं कास्टिंग के लिए। इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड कास्टिंग भी बोलते हैं इसे। दूसरा है शेल मोल्ड, शेल मोल्डिंग। पहले को हम लोग बोल सकते हैं सैंड मोल्डिंग या कास्टिंग, दूसरा शेल मोल्डिंग। उसके बाद आता है हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हम लोग लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हम लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर पे CO2 मोल्डिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये स्टार्टिंग का तीन है, सैंड मोल्डिंग, शेल मोल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। बट पर्टिकुलर कभी कभी हम लोग इन्हें भी यूज करते हैं। उसके बाद है सिरेमिक मोल्डिंग, सिरेमिक मोल्डिंग, और इसमें एक और आता है फुल मोल्डिंग। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, एक्सपेंडेबल मोल्ड्स में हम लोगों ने देख लिया कि ये नॉन मेटेलिक होता है और ये ब्रेकेबल भी होता है, ब्रेक भी हो जाता है। अब हम परमानेंट मोल्ड्स की बात करते हैं। अब हम परमानेंट मोल्ड्स की बात करते हैं। परमानेंट मोल्ड्स हमारे मेटेलिक होते हैं और एक बार बना लेने के बाद हम इससे कई बार प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एक ही तरह के कई बार प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसमें होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड होता है हमारा डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में दो सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक होता है प्रेशर डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक होता है प्रेशर। प्रेशर में भी दो होते हैं, एक होता है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और एक होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। उसके बाद थर्ड होता है स्लस कास्टिंग। इसके अलावा भी अगर हमें लॉन्ग शीट्स बनानी है, लॉन्ग स्ट्रिप्स निकालनी है, लॉन्ग बार्स बनाने हैं, तो उसके लिए कास्टिंग होता है। वो इसमें नहीं आता है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आता है, उससे हम अलग से बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग फॉर लॉन्ग बार्स, फॉर लॉन्ग बार्स, लॉन्ग शीट्स। थैंक यू।